ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਮੈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ਮੈਮ ਕਿੰਨਵਾਂ ਅਟੈਂਪਟ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ? सर फर्स्ट टाइम। ਫਸਟ ਅਟੈਂਪਟ। हाँ जी। ਚੇਂਜਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 88 ਸਕੋਰ ਫਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ जी। ਕਿੰਨੇ और ਟਾਈਮ? मैंने सिर्फ 1 वीक की ही कोचिंग ली थी आपसे। ਓਨਲੀ 1 ਵੀਕ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ? हाँ जी। हाँ जी। ਤੇ ਟੈਂਪਲੇਟਸ ਕਿਹੜੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਸੀ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ? सर टेम्पलेट स्पीकिंग के तो सारे ही आपके, और राइटिंग का भी आपका ही टेम्पलेट था। मतलब थोड़ा मैं भूल गई थी बीच में, बट मैंने टेम्पलेट यूज भी किया साथ साथ में। और लिसनिंग में जो आपने मुझे एक दिन पहले मैंने आपसे पूछा था, फिर आपने मुझे बताया कि राइट फ्रॉम डिक्टेशन में ज़्यादा फोकस करना, तो वो मेरा बहुत अच्छा गया। मतलब लाइक मुझे 8 ऑफ 8 आए थे मुझे राइट फ्रॉम डिक्टेशन। और उसमें आई थिंक लेंथ बीच में छोटी भी थी और बीच में थोड़े लंबे भी थे, और मैंने सारे वर्ड कैच कर लिए थे। जो रिपीट सेंटेंस 8 आए थे आपको और अपने सारे कैच हाँ। करने थे? हाँ जी। ठीक है, वेरी गुड। और मैम नॉर्मल बच्चों का भी कहना है भी जैसे 7 अगस्त के बाद तो टेम्पलेट वर्क ही नहीं करते, टेम्पलेट तो काम ही नहीं करेंगे। आपने 7 अगस्त के बाद पेपर दिया, स्पीकिंग तो 90 आउट ऑफ 90। 90 है सर। वो देख लो, स्पीकिंग में तो मैंने सारे ही टेम्पलेट यूज किए हैं, स्पीकिंग में तो कोई डाउट ही नहीं है कि। न्यू मॉड्यूल्स में भी टेम्पलेट्स? हाँ जी। न्यू वाले में भी। वेरी गुड। और न्यू में मेरे को एक तो एपी यूनि से ही रिपीट आ गया था। लेवल कितना का हार्ड था मैम? सर लेवल मुझे थोड़ा हार्ड लगा, क्योंकि मैंने पहले आइल्स दी हुई थी, तो उस मुकाबले मुझे थोड़ा हार्ड लगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर टाइम था। और दूसरी चीज़ है, जो मुझे डिस्क्राइब इमेज आई थी, उसमें मुझे 3 पिक्चर्स आई थी और 2 बारग्राफ आए थे। तो बारग्राफ तो मतलब बहुत अच्छी फ्लुएंसी से गए, और पिक्चर्स भी ठीक थी। तो जैसे आपने टेम्पलेट दिया हुआ था, मोस्टली वो यूज कर करके थोड़ा कर दिया मैंने, कि मतलब रिकॉर्डिंग हो जाए इतनी 30 सेकंड से ज्यादा की। ਰੀਡ ਲਾਊਡਸ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ ਲੈਂਥ ਵਾਈਜ਼, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਡਿਫਿਕਲਟ ਨੇ? मुझे लेंथ आई कि एटलीस्ट 2 लाइंस थी उसमें, कि 2 फुल स्टॉप आए, ईजी थे? इतनी लेंथ। हाँ जी। नहीं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। मतलब वर्ड्स बहुत नॉर्मल, जो हम डेली रूटीन में यूज करने वाले वर्ड्स। और रिपीट सेंटेंस की लेंथ कितनी थी? लेंथ जो स्टार्टिंग में आए वो थे 7 to 8 वर्ड्स के, और बाद में जो आए वो 10 to 12 के आए। तो मतलब इतने कैच नहीं होते इतने लंबे। तो मैंने स्टार्टिंग और एंडिंग कैच की। बीच में से अगर कुछ छूट भी गया तो वो छोड़ ही दिया, मतलब फ्लुएंसी नहीं तोड़ी, वो छोड़ ही दिया कि स्टार्टिंग और एंडिंग बोल के वो छोड़ दो। वेरी गुड। जैसे डिस्क्राइबर्स का तो आपने बता ही दिया, बारग्राफ और रैंडम पिक्चर आई थी। हाँ जी। रीटा लेक्चर की रिकॉर्डिंग कितने टाइम दी सी मैम? रीट लेक्चर मेरे को आया आई थिंक 1.5 मिनट उन्होंने रिकॉर्ड किया, और फिर 40 प्लस सेकेंड्स मैंने बोला। ऑलमोस्ट 40 सेकेंड से प्लस हो गया था। सेकंड्स ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी। ਪੂਰਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ? हाँ जी। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਮ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਿਊ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਗਰੁੱਪ हाँ। ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, हाँ जी। ਰਿਸਪੌਂਡ ਟੂ ਅ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਪੀਕ ਕੀਤਾ? रिस्पॉन्ड रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन में मैंने आई थिंक जो टेम्पलेट था ना, उसी के हिसाब से मैंने आगे बस अपनी वही जो क्वेश्चन में आता था वही जोड़ दिया, 1 लाइन वो। फिर सेकंड निकाला कि जो भी टेम्पलेट में था, फिर उसके साथ 1 लाइन जोड़ दी, फिर एक और लाइन करके वो जोड़ दी, और लास्ट में जो आपने वो लाइन लिखवाई हुई थी वो बोल दी बस। एज मुझे जैसे सेकंड जैसे जैसे टेम्पलेट दिया वैसे ही बोल जैसे टेम्पलेट था वैसे ही बोल दिया। दिया। वेरी गुड। और मैम जैसे ओवरऑल स्पीकिंग के न्यू क्वेश्चंस आए हैं तो स्पीकिंग काफी लंबी हो जाती है मेरे अकॉर्डिंग अभी एग्जाम में। इतना पता नहीं लगा मुझे कि हाँ बहुत लंबी जा रही है। मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं तो अभी पेपर देने गई और अभी आ गई, ऐसा था मेरे साथ। और ओके। समराइज ग्रुप जैसे डिस्कशन में भी एक मुझे रिपीट आ गया था। ओके, वो मेरे लिए आप बहुत यूनि से? अच्छा था। हाँ जी, आप यूनि से मुझे रिपीट आया। वो मैंने आई थिंक पूरा ही 2 मिनट बोला। वेरी गुड वेरी गुड, मतलब आप यूनि से न्यू क्वेश्चंस रिपीट आ रहे हैं? हाँ जी। हाँ जी, आते हैं। ओके, आपने सारे कवर करके गए थे उसमें से? सारे नहीं मेरे से कवर हुए, क्योंकि मैंने ज्यादा प्रैक्टिस भी नहीं की थी। तो मतलब अब पर एक मुझे आया, वो ऑनलाइन क्लासेस करके कुछ था, तो वो मुझे रिपीट आया मुझे। रीडिंग लेवल किਵੇਂ ਦਾ ਸੀਗਾ? रीडिंग मुझे थोड़ी सी हार्ड लगी, क्योंकि स्टार्टिंग से भी मुझे थोड़ा रीडिंग में है डाउट। तो मुझे थोड़ी हार्ड लगी, पर इतनी हार्ड नहीं थी कि बिल्कुल हो ही ना पाए।
कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि आपको पता लग ही जाता है कि यही आएगा उसमें, और कुछ फिट ही नहीं हो सकता। तो मतलब ऐसे वोकैबुलरी क्वेश्चंस होनी थे। चाहिए। हाँ जी, वोकेबलरी होनी चाहिए, आपको समझ आना चाहिए कि वो है क्या पैराग्राफ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਰੀਡਿੰਗ ਅੰਦਰ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਐਪ ਯੂਨੀ ਤੇ ਇੱਕ हाँ ਕਲਾਸ ਦਾ जी, ਲੈਵਲ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਲੈਵਲ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਾ ਰੀਡਿੰਗ 'ਚ? एग्जाम, एग्जाम ਇੱਕ मोर ਈਜ਼ੀ इजी है। ਸੀਗਾ। हाँ जी। रीऑर्डर में भी वो इतना, मतलब इतनी लेंथी नहीं होती जैसे ऐप यूनी में हम लेंथी वाले करते हैं। वो रीऑर्डर बहुत नॉर्मल सिंपल से, कि आपको आराम से पता लग सकता है कि ऑब्वियसली ये चीज ऊपर आएगी और फिर ऐसे डाउन जाना है हमने। ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਲਿੰग्स किन्ने का हार्ड ਸੀਗੇ ਮਤਲਬ? कोई भी स्पेलिंग मेरा गलत नहीं हुआ सर, मतलब जो मैंने किए हैं अपने हिसाब से, मुझे कोई हार्ड स्पेलिंग नहीं आए। इजी थे? कोई एग्जांपल तौर पे एक तो बताना चाहोगे तो? एग्जाम्पल में रिसोर्सेज एक वर्ड आया मुझे, हम्म। एक मुझे आया था आई थिंक काउंसिल्स, ऐसे कुछ वर्ड थे, रिसर्च और ऐसे। बहुत सिंपल थे फिर तो। हाँ जी, और जो वो था ना, मतलब मिसिंग वर्ड ढूंढना होता है, नहीं इनकरेक्ट वर्ड। हाईलाइट इनकरेक्ट। इनकरेक्ट, वो तो मेरा सभी करेक्ट थे, मुझे इतना पता है और इतना कॉन्फिडेंस है, मेरे सभी करेक्ट गए। राइट फ्रॉम डिक्टेशन जो थी उसकी हाँ लेंथ जी, कितनी थी? उसकी लेंथ थी, स्टार्टिंग में मुझे आए वो 5 और 7 आए ऑलमोस्ट, और स्टार्टिंग में छोटे डिक्टेशन आए। आपको 5 आई और थी? हाँ जी, लिसनिंग वाली? हाँ जी। ओके। मतलब और वो भी मैंने सारे कैच किए, राइट फ्रॉम डिक्टेशन मैंने पूरे ही कैच किए, जितनी मर्जी लेंथ आई हो। वो ओके। मेरे आराम से सारे लिखे गए, मतलब इतने इजी थे कि वो आराम से आप एक बार सुनोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि उसने बोला क्या है, तो आप जैसे आपने बताया था क्लास में कि अपनी उसमें कन्वर्ट कर लो, तो आप आराम से लिख पाओगे। तो वो किया। डेफिनेटली। डिक्टेशन में आपने एक्स्ट्रा वर्ड्स को ऐड किया था? मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी एक्चुअल में, क्योंकि मैंने पूरा कैच कर लिया था, तो मुझे जरूरत नहीं पड़ी। एपीयूनि से डिक्टेशन जैसे काफी लंबी लंबी भी होती है, 15 15 16 16 वर्ड्स सर की। मुझे ऐप यूनी में तो मुझे बहुत डिफिकल्टी आती थी डिक्टेशन करने में, पर वहां तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ भी नहीं है, तो नॉर्मल है। ओवरऑल ना जैसे अभी चेंजेस हुए हैं 7 अगस्त के बाद, बहुत सारे बच्चे एग्जाम देने से डरते हैं भी यार टेम्पलेट कैसे यूज करेंगे, एग्जाम का लेवल बहुत हार्ड नहीं, होगा। यूज कर सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग टेम्पलेट अभी वर्किंग होगे? हाँ जी सर, और आप खुद देख लो कि स्पीकिंग में सबसे ज्यादा टेम्पलेट यूज होते हैं, और मैंने स्पीकिंग में 90 ले लिए टेम्पलेट यूज करके। मतलब एग्जाम देने के बाद कभी माइंड में था भी स्पीकिंग में 9 बैंड आएंगे? बिल्कुल भी नहीं। जैसी मेरी डिस्क्राइब इमेज गई थी, मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा था कि मेरे 9 आ जाएंगे। जब 9 बैंड आए आपके क्योंकि मुझे जब डिस्क्राइब इमेज में सबसे जब ज्यादा आपका रिजल्ट डिफिकल्टी आया आई। तो मतलब क्या उम्मीद थी भी कितने आएंगे? 7 8 कितने का टारगेट रखा था? सर मुझे 6 की भी उम्मीद नहीं थी सच में। मुझे था, मुझे बहुत डिफिकल्ट एग्जाम लगा मुझे। और रीडिंग तो मुझे पता ही नहीं लगा कि कब हो गई, उसमें टाइमिंग ही पता नहीं लग रही थी मुझे। तो फटाफट मैंने की कि हाँ, मतलब एटलीस्ट सारे क्वेश्चन कंप्लीट तो करूं कि बीच में रह ना जाए। और जब रिजल्ट आया तो पीटी का एग्जाम कैसे लगा आपको? भी इजी था कि डिफिकल्ट था? हाँ जी, फिर तो लगा कि इजी है, तो हो जाएगा। डेफिनेटली बहुत इजी है। जी। मतलब जो बच्चे 7 अगस्त के बाद अभी पेपर देंगे तो एग्जाम दे, बेफिक्र हो के अच्छे स्कोर आने हाँ वाले। जी, हाँ जी, अच्छे आ सकते हैं। और टेम्पलेट यूज करो एज मच एज पॉसिबल। और मेरा ये है कि जो समराइज ग्रुप डिस्कशन में हम ज्यादा डरते हैं ना कि हाँ ये, वो आपने जो बताया कि 1 2 3 करके लिख लो, वो बहुत बहुत अच्छा आइडिया है वो सच में, कि ऐसे आप कंफ्यूज नहीं होते। और साथ में मैंने तो लिख भी लिया था, कई बार हम भूल जाते हैं कि लेडीज बोल रही है या मैन बोल रहा है, तो मैंने साथ में मैन लेडी लेडी ऐसे करके लिख लिया कि वेरी गुड। और सबसे इम्पोर्टेंट मैम, जो एग्जाम आपने दिया अभी ऑनलाइन क्लासेस ली, ऑफलाइन कभी भी आपने नहीं ली? नहीं, मैं तो सर ऑस्ट्रेलिया में बैठी हूँ, वो इंडिया में अब, तो मैंने तो ऑनलाइन ही लिया है। तो कैसे आपको ऑनलाइन क्लासेस का एक्सपीरियंस लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मतलब हर एक चीज का रिस्पॉन्ड करना, मैंने आपको परफॉर्मेंस भेजनी है, आपको एकदम रिप्लाई आना कि ये इम्प्रूव करना है, मुझे वो सबसे बेस्ट लगा कि नहीं, थैंक कोई यू भी ये सो इतना मच। नहीं वो थैंक यू करता। सो मच मधु मैम, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस एक बार फिर। 9 बैंड स्कोर ओवरऑल एंड 9 बैंड स्कोर बहुत सारे मॉड्यूल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਮੈਮ। ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। थैंक यू सर। ਥੈਂਕ थैंक ਯੂ। यू।